हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो होम कैड ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो आपका कंप्लीट वॉल लेआउट हमने यहाँ पे लास्ट वीडियो में जनरेट किया था ऑटो कैड पे, उस पे ओपनिंग्स किस तरह से क्रिएट करनी है एंड ओपनिंग्स क्रिएट करने के बाद डोर एंड विंडो यहाँ पे किस तरह से प्लेस करने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले कंट्रोल जीरो प्रेस करूंगा। सो कंट्रोल जीरो जैसे हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड एक्टिवेट हो जाएगा एंड इसी पे हमें यहाँ पे काम करना है। तो सबसे पहले अगर हम ओपनिंग्स की स्टैंडर्ड की डायमेंशन की बात करें, सो करंटली जो आप स्क्रीन पे इमेज देख रहे हो ये हमारी स्टैंडर्ड डायमेंशन है फॉर डोर, विंडोज, वेंटिलेशन, ओपनिंग्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके एंड सेम डायमेंशंस को आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। एंड जैसा जैसा हम यहाँ पे अपने प्लान में बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो। अब डोर एंड विंडोज के बेसिस पे हमें यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स भी करने होंगे अपने वॉल में, जो कि हम यहाँ पे फिर परफॉर्म करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास करंटली लेयर सेट है वो हमारे पास वॉल लेयर है एंड वॉल लेयर पे ही आपको काम करना है अभी करंटली ओपनिंग्स क्रिएट करने के लिए। सो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका मेन गेट है। मेन गेट यानी जो आपका मेन आयरन गेट होगा या एल्युमिनियम गेट होगा, जो भी आप मटेरियल यूज करोगे। देन इसके बाद यहाँ पे आपका मेन डोर। सो मेन डोर यानी घर पे एंटर करने के लिए जो मेन वुडन डोर आप यूज कर रहे हो उसका साइज क्या रहेगा। तो जैसा कि यहाँ पे हमने बताया था कि ये 3 फीट 6 इंचेस आपका मिनिमम रहेगा विड्थ में, और यहाँ पे ये इंक्रीज हो सकता है एज पर योर रिक्वायरमेंट्स और एज पर योर डिजाइन वर्क। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एक डोर प्लेस करेंगे। सो सिंपली यहाँ पे समथिंग लाइक दिस आप एंटर करोगे, ये आपका कंप्लीट पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया के आने के बाद ये साइड में यहाँ पे हम फ्रंट में एक डोर प्रोवाइड करेंगे जो कि आपका डायरेक्टली ओपन होगा कहाँ पे, आपके ड्राइंग रूम एरिया में। सो यहाँ पे सिंपली जो हमने ये पार्ट ट्रिम किया था हम सिंपली लाइन कमांड लेंगे यानी एल एंटर, एंड फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे एंड सेकेंड पॉइंट इस पोर्शन पे, समथिंग लाइक दिस। एंड अब इसके बाद ये जो लाइन है इस लाइन को हम ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट यहाँ पे हम 4.5 इंचेस मिनिमम लेके चलेंगे। 4.5 इंचेस का गैप क्यों देना है अब ये चीज हम आपको बताते हैं। सो लेट अस गिव दिस 4.5 इंच वॉल फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लाइन, और इसको अभी हम ऑफसेट करते हैं 3 फीट 6 इंचेस, और इस लाइन को सिलेक्ट करके आप 3 फीट 6 इंचेस इस तरह से ऑफसेट कर लीजिए एंड टी आर डबल एंटर फॉर ट्रिम। तो अभी जो डोर लगेगा वो आपका यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। सो गैपिंग प्रोवाइड करने का रीजन ये हुआ कि अगर आप बिल्कुल वॉल से अटैच करके ही यहाँ पे डोर लगाओगे, सो जब डोर ओपन होगा सो डोर का हैंडल्स वगैरह होंगे ये आपके वॉल पे लड़ेंगे जो कि वॉल को डैमेज करेंगे। एक रीजन ये हुआ। दूसरा रीजन हो सकता है कि यहाँ पे जब आप स्ट्रक्चरल प्लानिंग करो तो यहाँ पे आपका कॉलम आए। सो कॉलम अगर 9 इंचेस बाय 9 इंचेस का तब तो 4.5 इंचेस जो हमने गैप दिया है वो सफिशियंट है। लेकिन अगर इससे ज्यादा कॉलम जाएगा तो आपको ये डोर को फिर और ज्यादा शिफ्ट करना होगा। सो अभी हम मिनिमम से मिनिमम कंडीशन लेके चल रहे हैं कि 4.5 इंचेस है, क्योंकि कॉलम यहाँ पे आपका आएगा, मिनिमम तो इतना साइज रहेगा ही रहेगा। तो ये गैप आपको प्रोवाइड करना है। एंड सेकेंड थिंग, जो डोर का हैंडल है वो आपके वॉल से डायरेक्टली ना लड़े या ना कोलाइड हो, इस वजह से हम यहाँ पे ये कंप्लीट गैप क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। सो एक ओपनिंग ये हो गई, ये लाइन को आप यहाँ से डिलीट कर देंगे एंड देन इसके बाद इस पोर्शन पे आते हैं। सो डी एल आई एंटर फॉर डायमेंशन लीनियर, यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं सो दिस इज 3 फीट 7.5 इंचेस। ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो डोर दे रहा हूँ समथिंग वो हम इस डायरेक्शन पे देंगे। सो लाइन टूल, एल एंटर फॉर लाइन, एंड यहाँ से हम एक लाइन क्रिएट करते हैं। अब इसको अगर मैं यहाँ से 4.5 इंचेस का ऑफसेट करूंगा समथिंग लाइक दिस, तो अभी अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस ये मेजर करूं सो ये देख सकते हो 3 फीट 3 इंचेस आ रहा है। सो अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमने डोर साइज अभी आपको शो की थी उसमें हमने यहाँ पे एक डोर साइज ये भी दिखाया था कि 3 फीट 3 इंचेस भी आप ले सकते हो। सो यहाँ पे जो मिनिमम आपका मेन एंट्रेंस है वो एटलीस्ट आपका यहाँ पे ये डायमेंशन का होना चाहिए। बस सेकेंडरी यहाँ पे अगर हमारे पास स्पेस नहीं बच रहा है तो आप 3 फीट 3 इंचेस का भी एंट्रेंस डोर ले सकते हो। ठीक है। तो सिंपली ये वॉल को या ये जो लाइन हमने क्रिएट की इसको ऑफसेट 3 फीट 3 इंचेस एंड समथिंग लाइक दिस, एंड टी आर डबल एंटर से ये पोर्शन हम यहाँ से ट्रिम आउट कर देंगे। एंड यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ये लाइन हल्का सा आगे की तरफ प्रोजेक्टेड है, ये लाइन हम यहाँ पे ट्रिम आउट कर देंगे।
देन इसके बाद यहाँ पे हमारे पास मेन जो आपका फ्लोर पे एंटर करने के लिए दो डोर्स हमने प्रोवाइड किए, एक डोर आपका ये हो गया, एक डोर आपका ये हो गया। देन इसके बाद यहाँ पे हम एक ओपनिंग क्रिएट करेंगे, सो एल एंटर फॉर लाइन, यहाँ पे हम अगेन एक लाइन, सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे हम एक डोर प्लेस करेंगे, अब ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा जब ओपनिंग्स वगैरह क्रिएट करो तो आपको पहले से ध्यान में रखना है। सो डोर यहाँ पे आएगा एंड सोफा जो आपके आएंगे वो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से प्लेस कर सकते हो, एंड फ्रंट में यहाँ पे आपकी एक टीवी यूनिट आएगी। ठीक है, तो टीवी यूनिट यानी जनरली यहाँ पे जो इसका विड्थ रहेगा वो 1 फीट 6 इंचेस यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली रहेगा ही रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो लाइन है इसको हम ऑफसेट कर रहे हैं 1 फीट 6 इंचेस, समथिंग लाइक दिस। एंड अगर मैं अभी ये डिस्टेंस यहाँ पे चेक करूं, सो दिस इज 4 फीट 3 इंचेस। लाइन टूल, इस लाइन को मैं यहाँ पे बना के ऑफसेट 3 इंचेस का इस तरफ ऑफसेट एंड टी आर डबल एंटर से ये पोर्शन ट्रिम। सो जो कंप्लीट यहाँ पे ये ओपनिंग हम जनरेट किए हैं, ये 4 फीट की ओपनिंग आपके पास यहाँ पे आ गई है, समथिंग लाइक दिस। सो ये कंप्लीट यहाँ पे आपका टीवी यूनिट आ जाएगा, इधर आपका डोर आ जाएगा, यहाँ पे आपका सोफा हम क्रिएट कर देंगे यानी प्लेस कर देंगे। देन इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक किचन है। सो किचन का प्लेसमेंट हम यहाँ पे कुछ एल शेप में भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे यू शेप में भी कर सकते हैं। सेंटर में यहाँ पे हम एक ओपनिंग दे देंगे, समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पे हम एल शेप एंड इस साइड हम अपना जो रेफ्रिजरेटर है ये सारी चीजें प्लेस करेंगे। ठीक है, सो लाइन टूल एंड मिड से हम एक लाइन बनाते हैं एंड यहाँ पे ऑफसेट 2 फीट यानी 4 फीट के लिए 4 फीट के अप्रोक्सीमेटली हम इसको ओपनिंग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं फॉर योर किचन, एंड ये पार्ट डिलीट। देन इसके बाद मैं यहाँ पे भी डायनेमिक इनपुट ऑफ कर दे रहा हूँ F12 से, अब इसकी जरूरत नहीं है। एंड डायनेमिक इनपुट अगर यहाँ पे ऑन रहता है तो आपका सिस्टम स्लो होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे ये वॉशरूम है। अब वॉशरूम के लिए हम डोर इधर से भी दे सकते हैं, लेकिन अगर डोर में इस एरिया से दूंगा तो यहाँ पे डाइनिंग एरिया है। अब डाइनिंग एरिया में ही डायरेक्टली वॉशरूम का डोर अगर ओपन हो तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। सो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको जो ओपनिंग देंगे ये ओटीएस के थ्रू देंगे। यहाँ पे एल एंटर फॉर लाइन, इस पॉइंट से एल एंटर फॉर लाइन, इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर लाइन ऑफसेट 4.5 इंचेस एंड देन यहाँ पे आप इसको 2 फीट 6 इंचेस। सो वॉशरूम डोर जो हम यहाँ पे लेके चलेंगे वो 2 फीट 6 इंचेस, या फिर आप और थोड़ा कम करना चाहते हो तो 2 फीट 3 इंचेस कर सकते हो। ठीक है, तो इस केस में हम 2 फीट 6 इंचेस का यहाँ पे कंप्लीटली डोर प्लेस करेंगे एंड डोर के ऊपर ही यहाँ पे हमारा जो वेंटिलेशन विंडो होगा वो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपका कंप्लीट ये आपका वॉश एरिया आपके पास आ जाएगा। तो वॉशरूम का अगेन इंटीरियर जब हम प्लानिंग करेंगे तो उसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे कि कैसे कैसे सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं एंड ये जो कंप्लीट पार्ट है इसको मैं कंप्लीटली यहाँ पे ओपन ही रखूंगा। सो एल एंटर फॉर लाइन एंड एल एंटर फॉर लाइन from this point to this and TR डबल एंटर फॉर ट्रिम। ठीक है, डायनेमिक इनपुट ऑफ कर ले रहे हैं एंड देन इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक डोर आएगा। सो डोर हम इधर से भी दे सकते हैं लेकिन ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा, ये हमारे पास एक एम्प्टी लॉबी है ही, तो एक डोर आपका यहाँ, एक डोर आपका यहाँ, इस तरह से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ऑफसेट 4.5 इंच एंड लाइन टूल आप यहाँ पे ले लीजिए एंड ऑफसेट 4.5 इंच। नाउ अगेन ऑफसेट 3 फीट का हम इसको ऑफसेट कर रहे हैं, 3 फीट यानी कि जो आपका रूम का डोर है वो हम यहाँ पे 3 फीट डिस्टेंस पे दे रहे हैं। टी आर डबल एंटर फॉर ट्रिम एंड ट्रिम दिस पार्ट ऑल्सो। एंड ये जो हमने लाइन क्रिएट की थी इन लाइंस को आप सेलेक्ट करके कुछ इस तरह से डिलीट कर दीजिए। देन इस साइड यहाँ पे हमारे पास एक ओटीएस एरिया है। सो विंडो हमें यहाँ पे देनी है। सो विंडो नहीं, हम यहाँ पे स्लाइडिंग डोर प्रोवाइड करेंगे। सो स्लाइडिंग डोर के लिए हम सिंपली यहाँ से लाइन, अब क्योंकि स्लाइडिंग डोर है तो आप डायरेक्टली यहीं से आप 4.5 इंचेस का ऑफसेट ना करिए, डायरेक्टली आप यहीं से आप डायरेक्टली अपना ओपनिंग बना सकते हो। सो 4 फीट ऑफसेट टी आर डबल एंटर फॉर ट्रिम, ये पोर्शन आप यहाँ से ट्रिम कर दीजिए। ठीक है, देन एल एंटर फॉर लाइन एंड यहाँ पे भी आप मिड पे ऑफसेट 2 फीट, 2 फीट दिस साइड, 2 फीट दिस साइड, टी आर डबल एंटर फॉर ट्रिम
एंड ये पोर्शन इस तरह से यहाँ पे आपका ओपनिंग जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे स्लाइडिंग डोर आ जाएगा। अब ये वॉशरूम एरिया है। अब वॉशरूम एरिया अगर आप यहाँ पे कंप्लीट अटैच्ड देते हो तो आप इस वाले रूम से कर दोगे, बट अगर इस रूम से अगर हम करेंगे तो ये सिर्फ इसी रूम के लिए ही रहेगा, तभी वो अटैच भी कहलाएगा, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर मैं चाहूँ, ये चीज हम अपने क्लाइंट से डिस्कशन कर लेंगे, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर आप यहाँ पे डोर प्रोवाइड करते हो समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पे स्लाइडिंग डोर आपका ओटीएस में लीड करेगा, यहाँ पे स्लाइडिंग डोर ये ओटीएस में लीड करेगा। सो दोनों बेडरूम से ये टॉयलेट आपका एक्सेसिबल है एक तरीके से। ठीक है, तो ये आपके पास एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि दोनों बेडरूम्स को आप यहाँ पे ये वॉशरूम दे सकते हो। एल्स अगर आप इसको अटैच करोगे तो ये वाला जो बेडरूम है इसको यही वाला वॉशरूम यूज करना पड़ेगा, एल्स ये बेडरूम वाले को डिस्टर्ब करके फिर यहाँ पे आप ये वॉशरूम को यूज कर पाओगे। यहाँ पे क्या है कि विदाउट डिस्टर्बिंग ईच अदर यहाँ पे आप डायरेक्टली इस वॉशरूम का एक्सेस ले सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे जो ये पार्ट है इसको 4.5 इंचेस एंड अगेन ऑफसेट 2 फीट 6 इंचेस पे समथिंग लाइक दिस, ऑफसेट 2 फीट 6 इंचेस एंड इस लाइन को ऑफसेट एंड टी आर डबल एंटर फॉर ट्रिम। एंड ये पार्ट आप यहां से क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। एंड वेंटिलेशन विंडो के लिए मैं यहाँ पे लाइन ऑफसेट 2 फीट का वेंटिलेशन विंडो, टी आर डबल एंटर फॉर ट्रिम, समथिंग लाइक दिस। तो ये सारी की सारी यहाँ पे इस तरह से हमने ओपनिंग्स जो थी वो क्रिएट कर ली हैं। अब ओपनिंग्स क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे अपने डोर एंड विंडोज प्लेस करने हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपने डोर। सो डोर बनाने के लिए मैं पहले कंट्रोल 0 प्रेस करूंगा, जिसकी वजह से हमारा जो ये कंप्लीट रिबन है ये वापस आ जाएगा। अगर कंट्रोल 0 से आपका वापस नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे RI एंटर प्रेस करोगे तो रिबन आपका आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे अगेन हम आएंगे लेयर प्रॉपर्टीज पे। लेयर प्रॉपर्टीज पे आने के बाद यहाँ से क्रिएट न्यू लेयर अगेन, एंड न्यू लेयर का जो नेम हम देंगे यहाँ पे हम इसको देंगे डोर। कलर हम इसको यहाँ पे लेट अस मेक दिस ब्राउन, एंड यहाँ पे लाइन टाइप हम इसको सेट करेंगे 0.13 अप्रोक्सीमेटली, समथिंग लाइक दिस। इसको हम क्लोज करेंगे एंड यहाँ पे हम बनाएंगे अपना डोर। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अब जो डोर की ड्राइंग हम क्रिएट करने वाले हैं ये करंटली स्क्रीन पर आप देख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, एंड सेम इमेज को आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अब जो डोर क्रिएशन के मेथड्स हैं ये काफी ज्यादा मतलब अलग अलग तरीके से आप बना सकते हो, रिप्रेजेंटेशन है बस। बस जो साइज है वो आपको मेन कांस्टेंट रखना है। तो सबसे इजी जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये सबसे इजी है, सबसे बेस्ट मेथड है। आप इसी को फॉलो कर सकते हो अपने डोर रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो साइड के फ्रेम्स हैं वो फ्रेम्स हम रेडी करेंगे। तो सिंपली लाइन टूल, डोर लेयर हमारे पास एक्टिवेटेड है, ऑर्थो मोड ऑन करेंगे एंड यहाँ से 4.5 इंच समथिंग लाइक दिस, 1 इंच 1 इंच 1 इंच 3.5 इंच एंड ये 2 इंच समथिंग लाइक दिस। नाउ इसके बाद नेक्स्ट हम लाइन टूल लेंगे, मेक श्योर दैट लाइन हम ये वाले पोर्शन से लेंगे। ठीक है, फ्रॉम दिस पोर्शन। सो इस पॉइंट से 3 फीट दे दीजिए या फिर 2 फीट 6 इंचेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये लाइन बना ली 2 फीट 6 इंचेस, एंड मिरर टूल लेके ये ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया। अब ये ब्लू विंडो सिलेक्शन है आपका, ब्लू विंडो सिलेक्शन आप इस तरह से सेलेक्ट करके एंटर, एंड मिड से आप इसको वर्टिकली मिरर लाइन बनाएंगे समथिंग लाइक दिस, ऑर्थो मोड ऑन करके। एंड यहाँ पे इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट हम इसको यहाँ पे नो करेंगे तो आपके पास ये साइड में फ्रेम आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट REC एंटर फॉर रेक्टेंगल फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, सॉरी REC एंटर फॉर रेक्टेंगल फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, एंड यहाँ पे आके आप अपना सेकंड कॉर्नर पॉइंट देंगे। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट अभी भी सही नहीं आया, डिलीट दिस, REC एंटर रेक्टेंगल। मेक श्योर दैट एक्यूरेसी प्रॉपर अच्छे से आनी चाहिए, नहीं तो फिर वही है कि कोई फायदा नहीं ऑटोकैड पे काम करने का, तो मैनुअल ड्राफ्टिंग भी आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे ये जो कंप्लीट पार्ट है इसी को मैं सेलेक्ट करके CO एंटर से कॉपी, CO एंटर कॉपी, सेलेक्ट एंटर बेस पॉइंट, और इसकी 3 कॉपीज आप इस तरह से रेडी कर लीजिए समथिंग लाइक दिस। देन इसके बाद ये जो लाइंस थी ये लाइंस को आप यहाँ पे डिलीट अभी ना करो, अभी हम बाद में बताते हैं कब डिलीट करना है।
अभी ये 2 फीट 6 इंचेस है, तो अगर आप इनको मेजर करोगे, सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दिस इज 2 फीट 6 इंचेस। ये हमारे पास जो डिस्टेंस है ये आपके पास 2 फीट 6 इंचेस, और ये भी सेम आपकी 2 फीट 6 इंचेस। अब ये जो 2 फीट 6 इंचेस है इसको चेंज करके मुझे कितना करना है, 3 फीट। सो इतना बनाने के बाद सिंपली यहां से आप लीजिए स्ट्रेच कमांड, एस एंटर, एंड ये पोर्शन आप इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, समथिंग लाइक दिस। सो ये जो पोर्शन अंदर की तरफ है ये मूव होगा, जहां से विंडो क्रॉस हो रही है यहाँ ये स्ट्रेचेबल हो जाएगा, और जो पार्ट बाहर है वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। तो सेलेक्ट दिस, एंटर, बेस पॉइंट ऑर्थो मोड ऑन करके इसको 6 इंचेस आगे की तरफ स्ट्रेच कर लीजिए, एंड सिंपली एस एंटर फॉर स्ट्रेच, सेलेक्ट दिस, एंटर, बेस पॉइंट, एंड इसको यहाँ पे 1 फीट स्ट्रेच कर लीजिए, तो ये 3 फीट 6 इंचेस का हो जाएगा। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक डोर और चाहिए 3 फीट 3 इंचेस का। सो समथिंग लाइक दिस, कॉपी, स्ट्रेच, सेलेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट, और 3 इंचेस आप इसको अंदर कर लीजिए, समथिंग लाइक दिस। देन इसके बाद यहां से सिंपली रोटेट कमांड, सेलेक्ट योर रेक्टेंगल, एंटर, बेस पॉइंट यहां पे देंगे और इसको 90 डिग्री पे रोटेट। अगेन रोटेट कमांड, सेलेक्ट दिस, एंटर, इस पॉइंट से क्लिक करेंगे और 90 डिग्री रोटेट, रोटेट, सेलेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट एंड 90 डिग्री पे रोटेट, एंड सेलेक्ट दिस, रोटेट, इस पॉइंट से 90 डिग्री पे रोटेट। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहा हूँ सेम वैसे ही आप भी यहाँ पे बना सकते हो। सो नाउ आर्क, स्टार्ट एंड एंगल, जूम दिस, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप यहाँ पे बना लीजिए। सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड एंगल यहाँ पे हमारा 90 डिग्री, ठीक है। स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, एंड एंगल 90, स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, एंड एंगल 90। तो ये सारे डोर्स हो गए। जितना भी साइज है साइज को हम यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं, एंड यहाँ पे आएंगे हम टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ से सिंगल लाइन टेक्स्ट लीजिए। सिंगल लाइन टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पे जस्टिफाई का ऑप्शन मिलेगा। जस्टिफाई पे आने के बाद यहाँ पे आप मिडिल सेंटर MC सेलेक्ट करेंगे। मिडिल सेंटर पे आने के बाद ये जो लाइन का मिड पॉइंट है ये मिड पॉइंट हम स्पेसिफाई करेंगे, और जो टेक्स्ट की हाइट है ये हम यहाँ पे 5 इंचेस या 4.5 इंचेस रखिए, लेट अस से 4.5 इंचेस, ओके। रोटेशन 0, और यहाँ पे हम सिंपली टेक्स्ट लिखेंगे, दिस विल बी D1, और सिंपली आप इसको D2 कर दीजिए, समथिंग लाइक दिस। सेम टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हम कॉपी, एंड सेम मिड से सेलेक्ट करके ये लाइन मिड पे, ये लाइन मिड पे, एंड ये लाइन मिड पे। सो दिस विल बी योर D1, दिस विल बी D1, और ये हम यहाँ पे D कर देते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, टैग दे रहे हैं कि जो हमारा डोर टैग होगा वो क्या है, अलग अलग साइज के लिए, जो कि आगे काम आएगा हमारे डोर विंडो शेड्यूलिंग के लिए। तो इस तरह से ये सारी लाइंस को आप क्या कर दीजिए, अब डिलीट कर दीजिए, और ये जितने भी इंटरनल एरियाज हैं आप इनको हैच कर सकते हो। सो सिंपली गो टू हैच कमांड। हैच कमांड पे आने के बाद यहाँ से आप सॉलिड हैचिंग, और 1 बाय 1 जितने भी एरियाज हैं आप इस पे हैच कर दीजिए। कमांड से बाहर आ जाइए, फिर से हैच कमांड लीजिए, और 1 बाय 1 अगेन आप इस पे हैच करके, समथिंग लाइक दिस, in this part, in this part, and in this part, and hatch again, something like this। तो ये सभी जगह हैच हो गया। अब लास्ट वर्क हमारे पास क्या बचता है, ये जो हमारे पास जितनी भी ज्योमेट्रीज हैं ये इंडिविजुअली सेलेक्ट हो रही हैं, तो आगे सिलेक्शन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। सो आप सिंपली इस डोर को सेलेक्ट कर लीजिए और आप G एंटर कर देंगे, तो G एंटर से क्या हो जाएगा, ये ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर यहाँ पे आपके पास ग्रुप का ऑप्शन आएगा, सिंपली ग्रुप पे क्लिक कर देंगे। तो ग्रुप पे क्लिक करने के बाद भी देखो ये इंडिविजुअली सेलेक्ट हो रहा है, ऐसा इस वजह से क्योंकि यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन जो आइकन है ये ऑफ है, ठीक है। ये क्या है, अभी ऑफ है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन हो जाएगा तो आप देख सकते हो अब ये ग्रुप नहीं हुआ है। सो ग्रुप सेलेक्ट एंटर, तो आप ये देख सकते हो इस तरह से सिंगल एलिमेंट में सेलेक्ट होगा। तो सेलेक्ट दिस, ग्रुप पे क्लिक, एक सिंगल ग्रुप में कन्वर्ट, सेलेक्ट दिस ऑल्सो ग्रुप, सेलेक्ट दिस ऑल्सो ग्रुप। तो ये देख सकते हो आप इस तरह से एक एक करके हमने सारे डोर्स को ग्रुप कर दिया। अब बस कुछ नहीं करना है, ये जितने भी डोर्स हैं आपको हर जगह एक एक करके प्लेस करना है। सो MD कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब यहाँ पे कॉपी मूव की स्किल्स आपकी काम में आएंगी। सो D1
CO enter for copy from this point to this। सो देखो 3 फीट 3 इंचेस, और देखो परफेक्टली यहाँ पे फिट भी हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमने यहाँ पे ओपनिंग क्रिएट की थी वो यही साइज की क्रिएट की थी, उसी के हिसाब से तो हमने अपने डोर क्रिएट किए। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद यहाँ पे हमारा डी डोर है, इसको भी कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, समथिंग लाइक दिस। लेकिन जब भी डोर की ओपनिंग होगी ये टुवर्ड्स द वॉल होगी, तो हम क्या कर लेंगे, इसको मिरर करा लेंगे। तो अगर मैं सेंटर से, जस्ट सेंटर से इसको मिरर करा दूं तो मेरा डोर इस साइड आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। सो MI एंटर फॉर मिरर, सेलेक्ट योर डोर, प्रेस एंटर बटन। अब फर्स्ट पॉइंट मिरर लाइन का कहाँ रहेगा, इसके और इसके बीच में। तो हम कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे, राइट बटन हम यहाँ पे दबाएंगे, राइट माउस बटन, और कंट्रोल बटन रिलीज करके यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, सेकंड पॉइंट यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हो जो लाइन है स्टार्टिंग, ये ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, एंड सिंपली आप ऊपर की तरफ डायरेक्शन देके क्लिक कर देंगे, एंड इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट इसको आप यस कर दीजिए, जिससे सोर्स ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका डिलीट, और ये मिरर यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। सिंपली कॉपी दिस एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड ये ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रोटेट करा देते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो ये हमारे पास लग गया। एंड सिमिलरली यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको मिरर करा सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली इसको रोटेट करा सकते हो, एंड कॉपी टू लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आप इसको प्लेस कर दीजिए, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एंड यहाँ पे D2 जो डोर है इसको भी आप मिरर करा दीजिए, MI एंटर, एंड ये पोर्शन से आप इसको कॉपी इस पॉइंट से पिक करके और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाके आप इसको प्लेस कर दीजिए, समथिंग लाइक दिस। तो ये सारे के सारे जितने डोर्स थे वो हमने डोर यहाँ पे प्लेस कर दिए। अब बात करते हैं स्लाइडिंग डोर की। सो स्लाइडिंग डोर के लिए डोर लेयर ही एक्टिवेटेड है, हम लेते हैं रेक्टेंगल टूल, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट D एंटर, लेंथ अगेन हम यहाँ पे 4.5 इंचेस रखेंगे, एंड थिकनेस यहाँ पे हम 2 इंचेस रखेंगे, समथिंग लाइक दिस। इसको आप रोटेट करा लीजिए, क्योंकि मैं एक हॉरिजॉन्टल नहीं हॉरिजॉन्टल डोर ही हम यहाँ पे रेडी करेंगे। एंड देन इसके बाद यहाँ से अगेन आप एक रेक्टेंगल ले लीजिए, फ्रॉम दिस कॉर्नर पॉइंट D एंटर फॉर डायमेंशन। लेंथ हम यहाँ पे अभी 4 फीट रख रहे हैं, क्योंकि जो स्लाइडिंग डोर हमने ओपनिंग क्रिएट की थी वो 4 फीट की थी, एंड विड्थ हम यहाँ पे 4.5 इंचेस रख रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। तो ये रेक्टेंगल देखो इस बॉक्स से कंप्लीटली अंदर बन गया। अब ये चीज हम यहाँ से कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। नाउ अगेन हम यहाँ से लेते हैं REC एंटर फॉर रेक्टेंगल, एंड ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट होगा, D एंटर फॉर डायमेंशन। अब लेंथ जो है इस सेंटर से इस मिड तक है, और जो विड्थ रहेगी ये 1 इंचेस, और ऊपर की तरफ डायरेक्शन देके क्लिक, एंड इसी पार्ट को आप कॉपी कर लीजिए इस पॉइंट से पिक करके इस पॉइंट पे, और ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है ये आप यहाँ पे डिलीट कर दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे हम एक एरो हेड दे सकते हैं। एरो हेड क्रिएशन के लिए हम पॉलीलाइन टूल का यूज कर लेंगे। पॉलीलाइन टूल लेने के बाद यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, एंड यहाँ पे आपके पास विड्थ का ऑप्शन मिलेगा, विड्थ पे क्लिक करेंगे। स्टार्टिंग विड्थ हम यहाँ पे 1 इंच दे दीजिए, और एंडिंग को आप 0 कर दीजिए। ऑर्थो मोड ऑन करके ये डिस्टेंस आप यहाँ पे 2 इंचेस कर दीजिए, समथिंग लाइक दिस। ये पार्ट आप यहाँ पे मिरर भी कर सकते हो। सो MI एंटर फॉर मिरर, सेलेक्ट दिस एंटर, और कुछ इस तरह से आप मिरर करा दीजिए, और ये पोर्शन आप नीचे की तरफ मूव कर दीजिए, समथिंग लाइक दिस। तो ये शो कर देगा कि किस तरफ आपका ये डोर स्लाइड हो रहा है। बाकी यहाँ से हैच टूल लेके अगेन और सॉलिड हैचिंग इंटरनल एरियाज पे आप जाके कुछ इस तरह से हैचिंग्स क्रिएट कर सकते हो। एंड इसके बाद जो यहाँ पे लाइक टेक्स्ट था वो टेक्स्ट आप दे दीजिए। तो सिंगल लाइन टेक्स्ट, एंड हाइट है हमारी 4.5, रोटेशन 0, एंड दिस इज SD यानी आपका स्लाइडिंग डोर, और इसको स्लाइटली आप नीचे की तरफ इस तरह से मूव कर देंगे। अब यहाँ पे लाइक ये जो हैच है, ये हैच काफी ज्यादा डार्क दिख रहा है, तो मैं इस हैच को जरा डिलीट करता हूँ। हैच कमांड जो फ्रेम्स हैं इस पे ये ब्राउन कर दे रहा हूँ, एंड हैच टूल लेके जो ये इंटरनल्स हैच हैं इस पे अलग से करके इसकी ट्रांसपेरेंसी हम अप्रोक्सीमेटली 60 कर दे रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, नाउ इसको सेलेक्ट करके सिंपली ग्रुप, सेलेक्ट दिस, कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट।
ठीक है, आप इस पॉइंट से पिक करके इस पॉइंट पे कर दीजिए, सेलेक्ट दिस एंड रोटेट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये स्लाइडिंग डोर भी आपने यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर लिया। अब ये जितना भी पार्ट है इसको मैं ब्लॉक में कन्वर्ट कर दूंगा, एंड अगर आपको ब्लॉक इंसर्ट करने आते हैं तो आप डायरेक्टली इनको यूज में ले सकते हो। सो सिंपली एम एंटर फॉर मूव, एंड अभी करते हैं इसको ब्लॉक में। देन नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे विंडो। सो विंडो के लिए वापस हम आएंगे यहाँ पे वॉल पे। वॉल पे आने के बाद यहाँ पे विंडो की ओपनिंग हमें यहाँ पे देनी है। सो विंडो के लिए हम यहाँ पे फ्रंट में अगर हम बात करें, सो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, दिस इज 7 फीट 3 इंचेस। ओके, सो 4 फीट अप्रोक्सीमेटली आप विंडो यहाँ पे दे दीजिए। सो लाइन टूल सेंटर पे ऑफसेट 2 फीट समथिंग लाइक दिस। टी आर डबल एंटर फॉर ट्रिम, एंड ये पार्ट आपका ट्रिम। ये विंडो की तरफ हम यहाँ पे लाइक वेंटिलेशन, जो एग्जॉस्ट फैन होता है उस एग्जॉस्ट फैन के लिए हम यहाँ पे विंडो दे रहे हैं। सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस ऑफसेट यहाँ पे हम 1 फीट, 1 फीट इधर 1 फीट इधर, एंड टी आर डबल इंटर से ट्रिम, यानी 2 फीट की यहाँ पे हम ओपनिंग दे रहे हैं। एंड यहाँ पे हम एक लार्ज विंडो देंगे। सो मिड ऑफसेट 2.5 फीट, 2.5 फीट इधर 2.5 फीट इधर, लेकिन आई थिंक 2.5 फीट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हाँ ज्यादा हो जाएगा ये। सो आप इसको ऑफसेट 2 फीट रखिए, यानी सिर्फ 4 फीट की हम विंडो रखेंगे समथिंग लाइक दिस। टी आर डबल एंटर फॉर ट्रिम, ट्रिम। सो यहाँ पे एक प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन आपके पास आ जाएगा अगर आप ओटीएस भी इधर दे रहे हो तो। एंड देन इसके बाद सेम इसी तरह से आप अपने बेडरूम के लिए भी क्रॉस वेंटिलेशन करना चाहते हो तो आप यहाँ भी अपनी एक विंडो दे सकते हो। सो सेम लाइंस को सेलेक्ट करके कॉपी, इस पॉइंट से पिक करके इस पॉइंट पे आप प्लेस कर देंगे, एंड टी आर डबल एंटर से ये पार्ट आप ट्रिम कर दीजिए। एंड रेस्ट और यहाँ पे विंडोज हमें कहीं देने की जरूरत नहीं है। सो गो टू लेयर प्रॉपर्टीज, क्रिएट न्यू लेयर एंड नेम दिस विंडो, एंड यहां से आप सिंपली इसका जो कलर है मेक दिस ब्लू, एंड जो लाइन वेट रहेगा ये हम सेम 0.13 यूज करेंगे। क्लोज दिस, एंड यहां से हम विंडो लेयर को एक्टिवेट। देन इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले विंडो के लिए हम बनाएंगे फ्रेम। जो सबसे लीस्ट साइज की विंडो है उसके लिए बनाते हैं। लीस्ट क्यों बना रहे हैं ये भी अभी समझ में आ जाएगा। रेक्टेंगल, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, डी एंटर फॉर डायमेंशन, लेंथ 2 इंच, विड्थ 4.5 इंच। इसको सेलेक्ट करके आप कॉपी टूल लेके CO एंटर फॉर कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, REC एंटर रेक्टेंगल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड लाइन टूल लेके एक सेंटर लाइन आप इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। हैच टूल, सॉलिड हैचिंग एंड एसोसिएटिव करके ये इंडिविजुअली एक एक करके आप हैच कर दीजिए समथिंग लाइक दिस। अब सेम विंडो को आप सेलेक्ट करेंगे, कॉपी कमांड, एक पॉइंट से पिक करके ये अदर कॉर्नर पॉइंट पे आप इस तरह से प्लेस कर दीजिए। अब यहां पे हम लेंगे स्ट्रेच कमांड। S एंटर फॉर स्ट्रेच, सेलेक्ट योर विंडो समथिंग लाइक दिस, एंटर, इस पॉइंट से पिक करके हम इसको स्ट्रेच करा के इसका साइज देखो इंक्रीज कर दे रहे हैं। ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लीस्ट साइज में किया था, अगर मैं इसको बड़ा करता तो थोड़ा सा दिक्कत रहता फिर। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड यही सेम विंडो आपकी फ्रंट में भी आ जाएगी। तो ये सारी विंडोज लग गई, एंड सेम विंडो एक यहाँ पे आएगी, तो ये 2 फीट की वेंटिलेशन विंडो ही है। सेम विंडो को हम सेलेक्ट करके कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड ये पोर्शन सेलेक्ट करके आप इसको क्या कर दीजिए, RO एंटर फॉर रोटेट, एंड इस तरह से आप इसको क्या कर दीजिए, रोटेट कर दीजिए। दैट्स इट। एंड लास्ट में फिर यहाँ पे आप आइए लेयर प्रॉपर्टीज, क्रिएट न्यू लेयर, एंड ओपनिंग, जो डायरेक्टली ओपनिंग है उनको हम यहाँ पे ओपनिंग लेयर में रखेंगे, एंड मेक दिस लेयर टू डार्क ग्रे। लाइन टाइप यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस की जगह हम लोड पे जाएंगे, और यहाँ पे आप डैश्ड सेलेक्ट कर लीजिए। डैश को सेलेक्ट करके ओके, ये आपके पास लाइन टाइप सेट हो जाएगा, लाइन वेट सेट हो गया। क्लोज दिस, यहां से आप सिंपली लीजिए ओपनिंग, यहां से आप आइए रेक्टेंगल, और एक ओपनिंग मेरी यहाँ पे है, वन ओपनिंग इज ऑन दिस पार्ट। अब यहाँ पे देखो ये हमें पॉइंट नहीं मिल रहा है। अगर मैं इस पॉइंट पे आता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है। डी एंटर फॉर डायमेंशन, लेंथ हमारी 4.5 इंच है, विड्थ यहां से लेके यहां तक,
और इस तरफ डायरेक्शन देके आप क्लिक कर दीजिए, समथिंग लाइक दिस। सिमिलरली अब यहाँ पे जैसे ये वाला OTS है, अब यहाँ पे एक पॉकेट स्लाइडिंग डोर भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे कि आप ये एरिया को कंप्लीटली सील पैक कर सको अगर आपको ज़रूरत है तो। ठीक है, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो सिंपली यहाँ से रेक्टेंगल एंड डी एंटर फॉर डायमेंशन, लेंथ 4.5 इंच, विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक, डायरेक्शन दीजिए एंड क्लिक कर दीजिए और ये आपके पास ओपनिंग बनके तैयार। एंड एक लास्ट ओपनिंग आपको यहाँ पे भी देनी है, सो ये भी आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर दीजिए। दैट्स इट। देन इसके बाद यहाँ पे हम आएंगे अपने डोर विंडो टैग पे। सो सिंपली गो टू विंडो एंड विंडो पे आने के बाद यहाँ पे आइए सिंपल सिंगल लाइन टेक्स्ट। जस्टिफिकेशन आप इसको सेंटर पे रखेंगे अभी। हाइट यहाँ पे 4.5 इंच, रोटेशन 0, दिस इज V। वेंटिलेशन इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल एंड एरो बटन से आप इस तरह से प्रेस करके उसको शिफ्ट कर सकते हो स्लाइटली अगर आप करना चाहो तो। कॉपी कमांड, सेलेक्ट दिस टेक्स्ट, एंटर। मिड से आप इसको पिक करेंगे एंड मिड पे ही इसको हम यहाँ पे ले जाके प्लेस वापस। डबल क्लिक ऑन दिस, मेक श्योर दैट नेम दिस W एंड ये पार्ट हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बाहर की तरफ मिरर और ये डिलीट। इसको सेलेक्ट करके अगेन मिरर, क्योंकि हमारे पास जो विंडो ये देखो जस्ट ऊपर है, तो इस तरह से मैंने विंडो मिरर करा दिया। एंड सिमिलरली इसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कॉपी, इस पॉइंट से पिक करके इस पॉइंट पे आप इस तरह से प्लेस कर देंगे। एंड एट लास्ट यहाँ पे जो हमारे पास ये इधर वेंटिलेशन विंडो है, ये हम यहाँ पे दे देते हैं। सो M एंटर फॉर मूव एंड समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये पार्ट आ गया आपके पास। ओके फाइन, दैट्स इट। देन नेक्स्ट इसके बाद इस सेशन में बस हम इतना रखेंगे। एंड एक चीज़ और, यहाँ पे जो ओपनिंग्स हैं वो ओपनिंग्स का साइज क्या क्या है वो भी आप इसी तरह से सेम टैगिंग्स दे सकते हो। दिस इज 3 फीट 7.5, दिस इज 4 फीट। ठीक है, ये अगर हम बात करें सो ये हमारे पास ज़्यादा 6 फीट है। ये अगर हम बात करें सो ये हमारे पास यहाँ पे 3 फीट 7.5 है। तो अगर आप ओपनिंग दिखाना चाहते हो दिखा दीजिए टैगिंग में, या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, जो आपका अभी हम जब डायमेंशन प्लान्स वगैरह रेडी करेंगे इसका डिटेल डायमेंशन, तो वहाँ भी हम इसको प्रॉपरली डिस्प्ले करा देंगे एंड वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, सो ये इतनी चीज़ हो गई। एंड नेक्स्ट इसके बाद अगर हम आगे बात करें, सो अभी इसमें हम टेक्स्ट वगैरह कैसे लिखना है, डायमेंशंस कैसे देनी है, स्टेयर्स कैसे बनानी है, ये मेन पार्ट आएगा। सो नेक्स्ट पार्ट में हम स्टेयर्स क्रिएशन वाला पार्ट देखेंगे कि स्टेयर्स कैसे कैसे बनानी है सारी चीज़ें। एंड इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी पूछना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक प्रोवाइड किया गया, आप उसको भी ज्वाइन करके हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। एंड साथ ही में अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड आगे इस कंप्लीट सीरीज़ में और भी मैं बहुत कुछ लाने वाला हूँ, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। कंप्लीट रेविट पार्ट, स्टैट प्रो का पार्ट, एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, स्ट्रक्चरल डिटेलिंग प्लान, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। एंड ये वीडियो सीरीज लंबी होने वाली है। सो अभी तक अगर आपने यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप आगे आने वाली वीडियोस को कोई भी मिस ना करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।